आज हम भारत स्किल पे जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सेकेंड ईयर का पीडीएफ है उसको देखेंगे। देखिए, इसका पहला जो है प्रश्न वो है हमारा कि विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का नियम क्या है? तो विच घर्षण का नियम क्या है? तो ए क्या है इसका ऑप्शन है? फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कंटैक्टिंग सरफेस। यानी घर्षण बल जो है वो संपर्क सतह की आकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है, निर्भर नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि घर्षण बल हो वो संपर्क सतह के नेचर पे निर्भर करता है, प्रकृति पे। यानी नेचर पे तो निर्भर करता है, पर संपर्क सतह की आकृति और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। बी कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है, न कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, यानी एफ समानुपाती आर होता है, न कि एफ समानुपाती वन अपर आर। तो ये क्या है हमारा? गलत है, ये प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्शन फोर्स एक द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन वर्क करता है। तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट ए डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ कंटैक्टिंग सरफेस। तो हमने देखा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नेचर ऑफ कंटैक्ट सरफेस पे तो निर्भर करता है, यानी सतह की प्रकृति पे निर्भर करता है, सतह की आकृति और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। तो ये भी क्या है हमारा? गलत है। तो इसका क्या होगा? तो ये सही हो जाएगा हमारा। देखिए दूसरा। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट। कह रहा है किसी गतिशील वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है? हमेशा अपोजिट होती है, किसके? ऑब्जेक्ट के। हमेशा क्या होती है? घर्षण बल की दिशा वस्तु के विपरीत होती है। बी सही हो जाएगा। घर्षण बल की दिशा क्या होती है? हमेशा विपरीत होती है। देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है? तो कह रहा है कि विच फोर्स इज डायरेक्टली proportional टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कंटैक्टिंग सरफेस। कह रहा है कि कौन सा बल संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के सीधे अनुपातिक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। सी सही हो जाएगा हमारा। 4 नंबर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक इन बिटवीन द व्हील ऑन रोड इफ व्हीकल आर एबल टू रन ऑन रोड। कह रहा है कि यदि कोई वाहन क्या है सड़कों पर चलने में सक्षम है, तो निम्न में से कौन सा जो है पहिए और सड़क के बीच में काम करता है? तो क्या कार्य करता है? फ्रिक्शन यानी घर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से क्या है, कोई भी वाहन सड़क पर चलने में सक्षम है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी वाहन सड़क पे चल नहीं सकता है। अगला कह रहा है कि देख- देखिए अगला 5 नंबर कह रहा है कि विच इज द यूजफुल फ्रिक्शन। कह रहा है कि कौन सा घर्षण जो है वह उपयोगी घर्षण है? तो
उपयोगी घर्षण कौन सा है इसमें? तो डी सही है हमारा, ब्रेक शू लाइनिंग। इसकी वजह से ही क्या होता है, ब्रेक कार्य करते हैं, तो यह क्या है, उपयोगी घर्षण है। अगर यहाँ पे ब्रेक शू लाइनिंग घर्षण काम न करे तो हमारा क्या हो, ब्रेक कार्य न करे। देखिए 6 नंबर का रहा है कि विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन। कह रहा है कि व्यर्थ घर्षण कौन सा है? तो ये इसका सही है, व्यर्थ घर्षण क्या है? तो रियर एक्सल गियर। इसकी वजह से क्या होते हैं, ये घिस जाते हैं और हमारा पार्ट जल्दी खराब हो जाता है, तो ये क्या है हमारा, वेस्टफुल यानी व्यर्थ घर्षण है। 7 नंबर देखिए कह रहा है कि विच इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रिक्शन फोर्स। कह रहा है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण बल हमेशा किस पे निर्भर करता है? तो कंटैक्ट सरफेस की प्रकृति पे। क्या सही हो जाएगा इसका हमारा? टाइप ऑफ मेटल पे घर्षण बल निर्भर नहीं करता है, सतह पे यानी सतह की प्रकृति पे कि कैसी सतह हमारी है, उस पे घर्षण बल क्या होता है, निर्भर करता है। तो इसका बी सही हो गया हमारा। अब 8 नंबर देखिए, कह रहा है कि हाउ कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस। कह रहा है कि घर्षण गुणांक को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? इसके ऑप्शन देखें, तो इसका क्या है, बी सही है। क्या है? बी कह रहा है कि इट इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन, यानी घर्षण बल जो है वो क्या होता है? तो घर्षण बल जो है हमारा, ये क्या होता है, क्या है कि यह रेशियो होता है इसका, फ्रिक्शन फोर्स यानी एफ अपान नॉर्मल रिएक्शन जो होता है हमारा, आर। तो घर्षण गुणांक क्या होता है? तो घर्षण गुणांक जो है हमारा, घर्षण बल और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो होता है। तो क्या हो जाएगा, म्यू जो है, म्यू हमारा घर्षण गुणांक है, एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसका क्या होगा, बी सही हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन। कह रहा है कि घर्षण गुणांक फाइंड करने का फार्मूला क्या है? तो घर्षण गुणांक फाइंड करने का फार्मूला अभी हमने बता दिया क्या है हमारा, म्यू बराबर एफ अपान एफ अपान आर, जहाँ पे एफ क्या है, तो फ्रिक्शन फोर्स, और आर क्या है, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो घर्षण गुणांक का फार्मूला है म्यू बराबर एफ अपान आर, जहाँ एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और आर को हम डब्लू से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है यदि वस्तु क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी गई है तो। अब अगला देखिए 10 नंबर। तो 10 नंबर कह रहा है कि विच सिंबल इज यूज टू डिनोट को इफिशियंस ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करने के लिए जो है हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो म्यू का। इसका म्यू का, तो हमारा क्या है, बी सही है, म्यू। 11 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड
टू ऑब्जेक्ट आर इन कंटेक्ट एट रेस्ट। कह रहे हैं कि यदि दो वस्तुएं आराम की स्थिति में या विराम की स्थिति में क्या है, संपर्क में हो, तो किस प्रकार का घर्षण बल कार्य करता है। तो यदि दो वस्तुएं क्या है, विराम की स्थिति में है, तो उनके बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक घर्षण। तो हमारा सी सही हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए 12 नंबर। कह रहा है कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि कौन सा सही कथन है। तो देखिए इसका सी सही है। कौन सा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी स्लाइडिंग मतलब, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो जब कोई वस्तु सरकने की अवस्था में होती है उस समय जो फ्रिक्शन होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जब कोई वस्तु क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई फ्रिक्शन होता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में आने वाली होती है उस समय घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, और जब सरकने लगती है तो घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के यानी सीमांत घर्षण बल क्या होता है, हमें हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगला देखिए 13 नंबर। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द लेन। कह रहा है कि फार्मूला क्या होगा बल को प्राप्त करने का, जब क्या है, वस्तु किसी प्लेन पे गति करने की अवस्था में हो। तो देखिए इसका फार्मूला होगा डब्लू साइन थीटा प्लस फाइव बटा में कास थीटा। बी सही होगा हमारा। 14 नंबर देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या बनाया हुआ, तो कह रहा है कि ये एक ड्राइंग दी गई है, कह रहा है कि इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहेंगे। देखिए इसमें जो आर ओ एस है, इसके बीच का जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। यानी आर ओ एस क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो क्या होगा हमारा, बी सही हो जाएगा। 15 नंबर देखिए। कह रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज क्यू। कह रहा है कि घर्षण गुणांक क्या होगा जब, कह रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्यू है। तो हमेशा क्या होगा, घर्षण गुणांक जो होता है वो क्यू बराबर हो जाएगा डब्लू साइन थीटा, या, या जो भी एंगल है बटा में डब्लू कास थीटा। डब्लू जो है वो बराबर होगा साइन थीटा बटा में कास थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के। तो हमारा क्या होगा, ई सही हो जाएगा। 16 नंबर देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज डिनोट द लेटर आर इज गिवन फिगर। कह रहा है कि दिए गए ड्राइंग में आर किसको डिनोट करता है। तो देखिए, तो आर जो है हमारा, ये अभिलंब प्रतिक्रिया है।
वस्तु का भार जो है ये है, नीचे की तरफ काम करेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू कास थीटा। और ये हमारा जो है एफ, वो डब्लू साइन थीटा। और ये बल क्या है, इसको ऊपर की तरफ खींचने का, यानी मोशन ऑफ बॉडी ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर जो है हमारा वो क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन है। क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। आर जो है नॉर्मल रिएक्शन होता है। अगर ये ओरिजेंटल सरफेस पे होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वस्तु के भार के बराबर होता है। अगर इंक्लाइंड सरफेस है, आर जो होगा वो डब्लू कास्ट थीटा के बराबर होगा। अब अगला देखिए 17 नंबर। कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। कह रहा है कि स्नेहक का क्या उद्देश्य है। तो हमेशा स्नेहक जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो सी, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्नेहक का प्रयोग करते हैं। तो सी सही हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज इन वीक फीड लुब्रिकेंट सिस्टम। तो वीक फीड लुब्रिकेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं, लूब ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ये सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए कह रहा है कि विच लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग ऑयल टू स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। यानी कह रहा है कि किसी लगातार क्या पार्ट्स के, कह रहा है कि कह रहा है कि भागों के चारों ओर लूब ऑयल को, यानी लुब्रिकेशन के लिए लगातार छिड़कने के लिए रिंग ऑयल के कौन सी स्नेहन प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए जो है स्प्लैश फीड सिस्टम हम क्या करते हैं, प्रदान किया जाता है लगातार कंटिन्यूअस क्या है, पार्ट के चारों ओर स्नेहन के लिए। 20 नंबर देखिए। कह रहा है कि विच वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज जनरली यूज। कह रहा है कि कौन से 3 प्रकार के स्नेहन सिस्टम जनरली यूज किए जाते हैं। तो जनरली जो है हम यूज करते हैं वो ग्रेविटी फीड सिस्टम। ग्रेविटी फीड में क्या होता है, हम उसमें लुब्रिकेंट भर देते हैं और वो अपने आप क्या होता है, ग्रेविटी के कारण स्नेहन का कार्य करता है। फोर्स फीड सिस्टम और स्प्लैश फीड सिस्टम। इसमें स्प्लैश फीड में हम क्या करते हैं, लगातार स्नेहक को पार्ट के चारों तरफ हम बिखेरते रहते हैं। तो ये जनरली 3 क्या है, स्नेहन के सिस्टम जनरली यूज किए जाते हैं। 21 नंबर देखिए। कह रहा है कि विच लुब्रिकेशन सिस्टम इम्प्लॉय ऑयल होल इन द मशीन। कह रहा है कि तो ग्रेविटी फीड सिस्टम क्या होगा इसका, ग्रेविटी फीड सिस्टम में क्या होता है, ऑयल जो है, ऑयल इसमें क्या होता है, भरा होता है। और ये स्नेहन का कार्य करता है। 22 नंबर देखिए। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम। कह रहा है कि देखते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम का नाम क्या है। देखिए ये हमारा ड्राइंग दिया गया है। तो इसका नाम जो है विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, इसका बी सही है, लुब विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। 23 नंबर देखिए। कह रहा है विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट। कह रहा है कि
विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स में फ्रिक्शन को घटाने के लिए या कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो लुब्रिकेंट का, स्नेहक का इस्तेमाल किया जाता है। क्या सही होगा? डी सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट। तो कह रहा है कि इंजन के मूविंग पार्ट्स में लुब्रिकेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लुब्रिकेंट का मुख्य उद्देश्य, स्नेहक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करना। जहाँ पे भी फ्रिक्शन कम करना होगा वहाँ पे हम क्या करते हैं? लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। 25 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि इसमें से सही कथन क्या है? तो लुब्रिकेंट एक टू प्रिवेंट कोरोजन। लुब्रिकेंट क्या होता है? तो जंग से क्या करता है? कोरोजन से बचाता है। ये इसका क्या हो जाएगा? सही कथन है। 26 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट काज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेंट। कह रहा है कि लुब्रिकेंट के द्वारा अगर हम मशीन को मेंटेन करते हैं तो उससे मशीन की इफिशियंसी क्या होगी? तो मशीन की इफिशियंसी उससे इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ये सही हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लुब्रिकेशन। कह रहा है कि यह इंस्ट्रूमेंट जो लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है इसका नाम क्या है? देखिए, इसमें टी हैंडल लगा हुआ है तो इसे टी हैंडल प्रेशर गन बोलते हैं। इसका क्या होगा? सी सही हो जाएगा, टी हैंडल प्रेशर गन। 28 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी इम्प्लॉयड। तो ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फीड सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं? ऑयल भर देते हैं और वो ग्रेविटी के कारण क्या होता है? वो स्नेह का कार्य करते रहता है। 29 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच वे द कूलेंट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। कह रहा है कि कब कूलेंट लुब्रिकेंट की तरह से वर्क करता है? तो जब इसका बी सही होगा, टू कैरी अवे द हीट। जब यह क्या करता है? ऊष्मा को दूर ले जाने का कार्य करता है। 30 नंबर देखिए, अब 30 क्या है? हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स। क्या कह रहा है? व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी। मास दिया गया है, क्या कह रहा है? एम दिया गया है। एम कितना है? 1000 kg। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू दिया गया है 0.4। तो क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जो 1 kg बराबर 1 न्यूटन। तो एम क्या हो जाएगा? हमारा भार। तो 1 kg को अगर न्यूटन बदल लें तो 1000 गुणित 10, तो हमारा कितना हो गया? एक पे 1 2 3 4 जीरो हो गया, इतना न्यूटन म्यू हमारा दिया गया है 0.04। तो क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है। तो म्यू बराबर क्या होता है? F/R। आर क्या होगा? भार के बराबर होगा। तो म्यू दिया गया हमारा 0.4। एफ हमें ज्ञात करना है। आर बराबर डब्लू, ये दिया गया है कितना? 10,000। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 गुणित 0.4। इसका मान कितना हो जाएगा? 4000